हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज आज है थर्सडे और थर्सडे को आती होती है फुल टीआरपी। तो इस वीडियो में आपको सारे सीरियल्स की टीआरपी देखने को मिलेगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए सारी टीआरपी ऐसे ही हर हफ्ते पाने के लिए। फुल टीआरपी शोज़ की देखने से पहले देख लेते हैं टॉप एंटरटेनमेंट चैनल्स कौन से रहे हैं रूरल प्लस अर्बन एरियाज़ में। नंबर 10 पर है कलर्स टीवी, उसके ऊपर नंबर 9 पे है स्टार प्रभा, नंबर 8 पे है स्टार विजय, उसके ऊपर नंबर 7 पे है जी तेलुगु, नंबर 6 पे है इस बार गोल्ड माइंस, इसके ऊपर नंबर 5 पे है सोनी सब, उसके ऊपर नंबर 4 पे है दंगल चैनल। देख ही सकते हैं दंगल सब टीवी से ऊपर है, ये इस करके है बिकॉज ये अर्बन प्लस रूरल एरियाज़ दोनों का डाटा है। रूरल एरियाज़ में दंगल को देखा जाता है, अर्बन में नहीं देखा जाता। नंबर 3 पे है स्टार प्लस दंगल के ऊपर, नंबर 2 पे है सन टीवी और नंबर 1 पे है स्टार माँ। तो बहुत सारे रीजनल चैनल्स हैं बिकॉज रूरल एरियाज़ में रीजनल चैनल्स को बहुत देखा जाता है एंड रूरल प्लस अर्बन एरियाज़ का कंबाइंड डाटा के हिसाब से टॉप 10 चैनल्स हैं ये इंडिया के, जिस करके हमें और कई चैनल जैसे कि जी टीवी, सोनी टीवी, स्टार भारत वगैरह इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं, एन टीवी की शोज़ को सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले दूसरी माँ की टीआरपी इस हफ्ते भी 0.1 की ही टीआरपी लेकर आया है। उसके बाद एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 0.3 है, भाभी जी घर पर हैं की 0.3 है और उसके स्पिन ऑफ हप्पू गुल्टन पल्टन की भी 0.3 है। तो हाईएस्ट परफॉर्मिंग सीरियल्स जो एन टीवी के हैं वो दोनों की सीरियल्स की टीआरपी 0.3 ही है, भाभी जी और हप्पू। लोएस्ट परफॉर्मर करंटली दूसरी माह चल रहा है 0.1 की टीआरपी के साथ, बट एन टीवी को फ़र्क नहीं पड़ता, 0.1 वाले सीरियल्स भी सालों सालों चलते रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास स्टार भारत। तो मेरी सास भूत है 0.2 की टीआरपी लेकर आया है। उसके बाद ना उम्र की सीमा हो की 0.3 आई है, अजूनी की 0.2 है, वो तो है अलबेला की भी 0.2 है एंड धीरे धीरे से की भी 0.2 है। पिछले हफ्ते सारे ही सीरियल्स की 0.2 थी, लेकिन इस हफ्ते ना उम्र की सीमा हो की टीआरपी में स्लाइड सा इंक्रीज देखने को मिला है और 0.2 से बढ़कर 0.3 लाया है। बाकी शोज से बेटर परफॉर्म करा है। बाकी सब शोज़ की सेम सी हालत है और वो तो है अलबेला इन शोज़ में से सबसे पहला सीरियल है जो कि ऑफ एयर जाएगा और धीरे धीरे करके दूसरे सीरियल्स भी बंद होंगे। बहुत ही समय हो गया है कि स्टार भारत पे कोई सक्सेसफुल टीआरपी वाला सीरियल आया हो। आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है दंगल टीवी। बिंदिया सरकार इस हफ्ते 0.3 की टीआरपी लेकर आई है। उसके बाद पलकों की छाँव में 2 की 0.8 है, नथ जेवरें जंजीर की 0.8, मन सुंदर की भी 0.8। तीनों सीरियल्स की यहाँ पर हमें 0.8 देखने को मिलती है। सिंदूर की कीमत 2 की 0.5 है, बाजी इश्क की 0.5 और नागमणि की भी 0.5। ये तीनों सीरियल्स की 0.5 है। उसके बाद जन्म जन्म का 7 की 0.3 है, ज्योति की 0.3। लोएस्ट परफॉर्मर्स जो हैं वो है ज्योति, जन्म जन्म का 7 और बिंदिया सरकार 0.3 के साथ। और 0.8 वाले तीनों सीरियल्स हाईएस्ट परफॉर्मर्स हैं, यानी कि पलकों की छाँव में 2, नथ जेवरें जंजीर और मन सुंदर बेस्ट परफॉर्मर्स हैं करंटली दंगल टीवी के। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि सोनी टीवी है। मेरे साईं की टीआरपी इस हफ्ते 0.4 आई है। ये शो जुलाई की स्टार्टिंग में ऑफ एयर जाने वाला है, बंद हो जाएगा कई साल सक्सेसफुली चलने के बाद। पुण्यश्लोक अहिल्या बाई की भी 0.4 है, मोस्टली सिमिलर होती है मेरे साईं और इसकी। बड़े अच्छे लगते हैं 2 की टीआरपी, यानी कि 3 की टीआरपी एक्चुअली 0.3 ही है। तो यहाँ पर हमें कुछ इंक्रीज़ वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा बड़े अच्छे लगते हैं 2 परफॉर्म कर रहा था वैसे सीज़न 3 भी परफॉर्म कर रहा है। कथान कई की 0.4 है, हम रहे ना रहे हम की 0.2, सपनों की छलांग की भी 0.2। ये दोनों शोज़ भी प्राइम स्लॉट्स पे हाई होप्स के साथ लॉन्च करे गए थे और स्टार्टिंग से डिसअपॉइंटिंग टीआरपी ही लेकर आ रहे हैं। इंडियाज़ बेस्ट डांसर की 1.2 है, कपिल शर्मा शो की भी 1.2 है। दोनों वीकेंड वाले शोज़ 1.2 की टीआरपी के साथ चैनल के लिए बेस्ट परफॉर्मर साबित हो रहे हैं। लेकिन यही वीकेंड वाले शोज़ पहले बहुत 2+ की टीआरपी अच्छी ले आते थे सोनी टीवी पे, आजकल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं बहुत महीनों से। बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है जी टीवी। तो मैत्री की टीआरपी इस हफ्ते 0.3 आई है और उसके बाद मीत की टीआरपी में हमें इंक्रीजेस देखने को मिल रहे हैं। आजकल 0.6 की टीआरपी हुई है, टाइमिंग की इंप्रूवमेंट के कारण टीआरपी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और अब आशीष सिंह को छोड़कर बाकी कास्ट चेंज होने वाली है, लीप वगैरह आ रहा है। सीरियल में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, नए लीड नए विलेन। मैं हूँ अपराजिता की 0.9 है, टीआरपी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। प्राइम स्लॉट्स की ओर आगे बढ़े राधा मोहन और भाग्यलक्ष्मी दोनों शोज़ हर हफ्ते की तरह बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। 1.5 के साथ जी टीवी के बेस्ट परफॉर्मर हाईएस्ट टीआरपी लेकर आए हैं। कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य दोनों सीरियल्स की टीआरपी सेम ही है, आजकल सेम आती है, मोस्टली 1.4 की टीआरपी लेकर आए हैं। उसके बाद रब से दुआ लेट नाइट स्लॉट वाला सीरियल
बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है जी टीवी के लिए। 1.0 की टीआरपी इस हफ्ते लेकर आया है। तो जी टीवी पे मीत और मैत्री को छोड़ के बाकी सब सीरियल्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी टीआरपी लेकर आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि है सब टीवी। अलीबाबा चैप्टर 2 इस हफ्ते 0.3 की टीआरपी लेकर आया है। इतनी ही टीआरपी है इसकी काफ़ी देर से, जब से 7 बजे की स्लॉट हुई है। दिल दिया गल्ला की टीआरपी 0.4 है, ये 0.5 पे वापस नहीं जा रहा आजकल। ध्रुव तारा की 0.6 ही है, हर हफ्ते इतनी ही होती है इस सीरियल की टीआरपी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीआरपी इस हफ्ते 1.6 आई है, बहुत कंट्रोवर्सीज वगैरह के चलते हुए शो की टीआरपी में, लेकिन हमें कोई इंक्रीज़ वगैरह देखने को नहीं मिल रहा ज़्यादा। वागले की दुनिया की टीआरपी में इंक्रीज़ देखने को मिलता है, फाइनली 0.9 हो गई टीआरपी। पुष्पा की टीआरपी 0.8 ही है, उतनी ही कई हफ्तों से। मैडम सर के रिपीट्स की 0.4 है और बालवीर 3 की 0.2 ही है, इतने पे स्टक है। बट अब बालवीर 3 को वीकेंड से हटाकर मंडे टू सैटरडे वाली स्लॉट्स पे लगा रहे हैं। मे भी कुछ थोड़ा सा इंक्रीज आ जाए, 0.2 से 0.3 तक चला जाए। आने वाले दिनों में देखते हैं वंशज कैसा परफॉर्म करेगा। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि कलर्स टीवी है। सावी की सवारी की टीआरपी इस हफ्ते 0.6 आई है। सुहागन की 0.8 है। उड़ारियाँ की 1.3। यहाँ पर सुहागन की टीआरपी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। परिणीति 1.3 है। उड़ारियाँ और परिणीति दोनों शाम की स्लॉट्स पे कलर्स के लिए बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं कॉन्स्टेंटली हर हफ्ते। आगे बढ़ते हैं प्राइम स्लॉट्स की ओर। धर्मपत्नी की 1.2 है। जुनूनियत की टीआरपी में इंक्रीज देखने को मिला है 1.0। तेरे इश्क में घायल की टीआरपी 0.7 है। अग्नि साक्षी की टीआरपी 0.5 ही है बहुत सारे हफ्तों से। नागिन 6 की भी 1.3 ही है, उतनी जितनी उड़ारियाँ परिणीति की है। बेकाबू की टीआरपी में इंक्रीज फाइनली 1 की लाइन में देखने को मिल रहा है ये सीरियल की टीआरपी। रिसेंटली नागिन और धर्मपत्नी को एक्सटेंशंस दी गई हैं कलर्स की तरफ से। आगे बढ़ते हैं स्टार प्लस की ओर। तेरी मेरी डोरियाँ की टीआरपी 1.2 आई है इस हफ्ते और यहाँ पर हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है इसकी शाम की टाइम स्लॉट को देखते हुए। उसके बाद पंड्या स्टोर की टीआरपी 1.6 है। गुम है किसी के प्यार में 2.0 पे वापस आ चुका है, जबकि इसकी टीआरपी गिर गई थी, 2 से नीचे चली गई थी पहले, लेकिन अब 2 पे वापस आ गया है। इमली की टीआरपी 1.8 है और फालतू की टीआरपी 1.9 है इस हफ्ते। उसके बाद स्टार प्लस का लॉन्ग रनिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है इस हफ्ते लाया है 2.1 की टीआरपी। एंड उसके बाद अनुपमा की टीआरपी में काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। शो की टीआरपी 3.0 आई है, तो 3 की लाइन को टच कर लिया है अनुपमा ने इस हफ्ते। उसके बाद चाशनी की टीआरपी 1.0 है और ये है चाहते की टीआरपी 1.8 है। तो ये है चाहते की टीआरपी में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है स्टार प्लस के शोज़ में से। स्टार प्लस के कुछ शोज़ में इंक्रीज देखने को मिला हमें इस हफ्ते। बाकी आने वाले हफ्तों में डेफिनेटली थोड़ा बहुत और इंक्रीज देखने को मिलेगा मल्टीपल शोज़ मल्टीपल चैनल्स के। ये थी फुल टीआरपी इस हफ्ते की। कमेंट्स में अपना फेवरेट शो और चैनल बताइए। फुल टीआरपी अगर आपको हर हफ्ते चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप बिल्कुल भी कोई अपडेट को मिस ना करें, सारी लेटेस्ट न्यूज़ और टीआरपी आप तक पहुंच जाए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।